इस वीडियो में मैंने कोनिक सेक्शन चैप्टर है क्लास 11th का और उसके अंदर आता है हाइपरबोला, तो उसको डिटेल में डिस्कस किया है। तो मैं करने क्या वाला हूँ, सबसे पहले मैं बताऊंगा भाई हाइपरबोला को पढ़ते क्यों हैं, अराउंड एस हाइपरबोला देखने कहाँ मिलता है हमें, फिर ये इसकी इक्वेशन को डिराइव करके बताऊंगा कि होती क्या है। और बाद में मैंने क्या करा है कि जो एनसीईआरटी बुक है ना, उस एनसीईआरटी बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करा है, उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। ठीक है, चलिए पहला तो क्वेश्चन होता है सर हाइपरबोला होता कहाँ है, क्या है और हमें देखने को कहाँ मिलता है। आप सभी ने ना मेरे हिसाब से गिटार तो सबने ही देखी होगी, राइट। तो ये गिटार वाली शेप है ना सर, आप बोलोगे सर हाइपरबोला वैसे तो बताओ आया कहाँ से। देखिए जो डबल कोन है ना, इस डबल कोन को अगर मैं वर्टिकली कट करूं तो ये कट करने के बाद एक पैराबोला ऊपर बन रहा है और एक नीचे बन रहा है, इनको दोनों को मिला के हाइपरबोला है। और ऐसी शेप आप देखना जो चिमनी होती है ना, उन चिमनी में भी मिलती है, जितनी भी मैंने नेशनल थर्मल प्लांट वाले देखी थी वो भी है। अगर एक डमरू देखो आप, ये भी डमरू की जो शेप है वो भी एक हाइपरबोला की तरह है, दोनों हैं एक नहीं है। अच्छा ये तो स्फीयर है, लेकिन आप देखो ये जो डिजाइन बना हुआ ना, डिजाइन बनाने में भी आपने नोट करा हाइपरबोला यूज हुआ है। अब मैं हाइपरबोला 3-4 जगह मैंने आपको दिखाए हैं। अब बात करेंगे सर हाइपरबोला की जो मीनिंग है ना, जो डेफिनेशन है वो बताओ। अभी तक तो मैं क्या बता रहा हूं कि भाई इस तरह के जो दो कारों की बात कर रहा हूं, एक नहीं। यानी कि अगर मैं इस तरह से लूं तो दो कारों, उनको हाइपरबोला कहते हैं अगर वो ये पेयर में एग्जिस्ट करें। ये दो नहीं है, वन है। अच्छा अक्सर बच्चे कहते हैं सर ये बताओ कि ये सिंगल वाले को हाइपरबोला कह देंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। ये तो आपको नहीं लगता पैराबोला की तरह बन गया? ठीक है, अब मैं बात करता हूं डेफिनेशन की। देखिए ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। क्या कहता है हाइपरबोला? कहता है हाइपरबोला इज ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट, यहां पे वर्ड डिफरेंस को अंडरलाइन कर रहा हूं। कहते हैं डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इन ए प्लेन इज कांस्टेंट। इन दोनों को मैंने अंडरलाइन किया। इस डेफिनेशन पे मत जाओ, मीनिंग बताता हूं। ये कहता है कि भाई दो फिक्स पॉइंट की बात हुई है, एक फिक्स पॉइंट मैंने ये मान लिया, एक मैंने ये मान लिया, ठीक है। और एक आदमी खड़ा है यहां पे, कहां पे? इधर खड़ा हुआ है। इसका डिफरेंस इन दोनों फिक्स पॉइंट से ना, यानी कि P1 F2 बताता हूं कौन से वाला, ये वाला जो मैं रेड इंक से कर रहा हूं ना, ये ग्रेटर है ना दिस माइनस P1 F1, ये दोनों का डिफरेंस है ना वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए ये 13 सेंटीमीटर है और ये 10 है, तो 13 माइनस 10 कितना आ गया? 3 आ गया। सर फिर कई बच्चे कहते हैं सर ये भी तो हो सकता है कि ये वाला 13 हो, राइट, ये वाला 13 हो और ये वाला 10 हो, इनका भी तो डिफरेंस जो है ना किसका? P3F1 माइनस में P3F2, तो बिल्कुल ये भी तो पॉइंट होगा, इसलिए तो हाइपरबोला है वो एक पेयर में एग्जिस्ट कर रहा है। 3 को ले लेते हैं, 3 डिस्टेंस को लेकर समझाने के लिए बताता हूं। और को पॉइंट लो, अगर मैं दूसरा पॉइंट ले लेता हूं, मान लीजिए मैंने ये पॉइंट ले लिया नेक्स्ट वाला, इस पॉइंट का यहां से ये डिस्टेंस है ना, ये है 15, ठीक है, ये 15 है। और ये डिस्टेंस आपका अगर 12 है तो आप देखिए 15 माइनस 12 अगेन कितना आ गया? 15 में से 12 माइनस किया, तो यानी कि कांस्टेंट डिफरेंस अगर आता है और आप ये कांस्टेंट डिफरेंस मेंटेन करके चलते जाते हो इन दोनों फिक्स पॉइंट से, तो जो आपके फुटप्रिंट्स बनेंगे ना जमीन पे, यानी कि इसको करते जाओगे, उठ फुटप्रिंट्स को ज्वाइन करने पे हमें हाइपरबोला वाला शेप मिलेगा। वापिस बताओ मैंने अभी क्या बताया? मैंने आपको यह बताया है कि इसकी डेफिनेशन ये निकल के आई कि आप जहां खड़े हो ना, दोनों फिक्स पॉइंट से उनका डिफरेंस सेम हो। मान लीजिए आप यहां खड़े हो थोड़ी देर के लिए, राइट, ये डिस्टेंस अगर है मान लीजिए आपका 9 है और ये वाला है 3, तो देखिए 9 माइनस 3 ये भी तो 6 आ रहा है। फिर आप यहां पे आ जाइए, ये वाला डिस्टेंस ले लीजिए, ये डिस्टेंस मान लीजिए आपका है थोड़ी देर के लिए 8, राइट, और ये डिस्टेंस 8 है, तो आप बोलोगे सर ये फिक्स पॉइंट का 8 है, इसको ले रहा हूं, ये 8 है और ये मान लीजिए आपका 5 है, तो 8 माइनस में 5 करोगे तो भी 3 आएगा। मैं बात कर रहा हूं कि अगर इस डेफिनेशन पे इन फुटप्रिंट्स
आपके जमीन पे आएंगे ना, दोनों जगह आएंगे, ये ध्यान में रखना। आपने नोट करा दोनों जगह क्यों कह रहा हूं? क्योंकि डिफरेंस की बात हो रही है और डिफरेंस में बड़ा नंबर माइनस स्मॉलर नंबर होता है, तो ये दो सेट बनते हैं। चलिए अब बात आती है कि ये तो डिफरेंस की बात हुई, करेक्ट, कि भाई सेम होना चाहिए, कांस्टेंट डिफरेंस होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सर ये तो हमें समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट टर्म्स बताता हूं रिलेटेड विद हाइपरबोला। सबसे पहले ना फोकस का प्लूरल फोकाई होता है, राइट? सर ये क्या होता है? जो मैं फिक्स्ड डिस्टेंस की बात कर रहा था ना, आपने ध्यान दिया, मैं बार बार पिछली वाली कैड में फिक्स्ड पॉइंट कह रहा था मैं, आई थिंक डिस्टेंस की बात ना करके यहां पे लिख देता हूं। जो मैं फिक्स पॉइंट की बात कर रहा था ना, वो दो फिक्स पॉइंट को फोकस कहते हैं, फोकस F1 और फोकस F2, ठीक है? और ये जो एक्सिस है ना, जो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है, इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल एक्सिस। इस केस में, इस डायग्राम में यहां पे एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस को ट्रांसवर्सल एक्सिस कहते हैं। और ये जो बिल्कुल वाई एक्सिस है ना, ये परपेंडिकुलर है, इसको मैं कह रहा हूं कंजुगेट एक्सिस, राइट? और आपको बताऊं, ये दोनों जहां इंटरसेक्ट करते हैं ना, उसको सेंटर कहते हैं, और सेंटर इस केस में 0,0 है। आप सबको पता है, वैसे भी तो ओरिजिन जो है वो 0,0 होता है, ठीक है? अच्छा, अब मैं ना इस सेंटर से ये डिस्टेंस को c मान लेता हूं, ठीक है? c कोई कांस्टेंट है, तो इसके जो फोकस है ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -c,0, ठीक है जी। और ये वाला फोकस क्या हो जाएगा? c, प्लस का c,0। तो दो फोकस मिल गए मेरे, प्लस माइनस दोनों लिख देता हूं, c,0। फिर सर वर्टिसेस क्या होता है? वर्टिसेस देखो ढंग से, बड़े अच्छा पॉइंट है, कहता है जहां पे ये आर कट कर रही है ना एक्सिस पे, इसको वर्टेक्स कहते हैं, और प्लूरल वर्टिसेस होता है। दो हमारे दो वर्टेक्स हो गए, और ये डिस्टेंस है ना सेंटर से ए डिस्टेंस पे है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -a,0। और राइट साइड में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a,0। तो वर्टिसेस भी मिल गए मुझे यहां पे, प्लस माइनस में a,0, दोनों मैंने लिख दिए। मैं इस स्लाइड पे 5 पॉइंट बता रहा हूं। फोकस बताया आपको लिखना, वर्टिसेस बताया, ट्रांसवर्सल एक्सिस, वो एक्सिस जिस पे फोकस लाई कर रहे हैं ना, वो ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया। कंजुगेट एक्सिस परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्सल एक्सिस, यहां पे वाई एक्सिस की तरह काम कर रहा है ये थोड़ी देर के लिए, बात बनी। सेंटर जहां पे ये दोनों मीट करें, तो ये तो कुछ टर्म्स थी। ओके, अब है ना इसेंट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं। इसेंट्रिसिटी आपने ध्यान दिया, वो पैराबोला के बाद उसमें भी बात करी थी हमने, इलिप्स के केस में भी हमने बात करी थी। मैं तीनों को कंपेयर करके पढ़ा रहा हूं, क्योंकि एक क्वेश्चन है ना जेई और एनडीए में, दोनों जगह मैंने देखा, और हाइपरबोला में भी बात करते हैं। होता क्या है वो बताता हूं। देखिए, इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन है, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये हाइपरबोला है ना, ये सेंटर से ये जो इसका डिस्टेंस है ना, किसका? फोकस का, वन ऑफ द फोकस है ना, ये सी है, ठीक है? इसका रेशियो टू द रेशियो डिस्टेंस ऑफ वर्टिसेस ऑफ द, और जो वर्टिसेस है ना, यानी कि ये यहां तक, इसका ये, तो इन दोनों का सी डिवाइडेड बाई ए, ये जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस के रेशियो को हम कहते हैं इसेंट्रिसिटी, ई से डिनोट करते हैं इसको। आपको ध्यान दिया, इस केस में ये जो c है ना, हाइपरबोला के केस में ये बड़ा है, तो ये जो c है, ये बड़ा c, मतलब c बड़ा है किससे? a से। अगर c बड़ा है a से, तो आपका फार्मूला E = c/a, तो ये 1 से ग्रेटर होगा। यहां आ जाइए, यहां पे भी अगर आप नोट करें, किसके? इलिप्स के केस में, E जो है ना वो c/a है, ठीक है? C देखिए क्या है, C है सेंटर से ये वाला, ये डिस्टेंस हमारा इलिप्स में C था, और वर्टिसेस ये A है, तो C छोटा है ना यहाँ पे, तो C छोटा है, तो अगर इस केस में आप देखो इसेंट्रिसिटी 1 से छोटी है। ध्यान दिए कि एनडीए में क्वेश्चन था कि इलिप्स और हाइपरबोला में लेस देन 1 किस में होती है इसेंट्रिसिटी? इलिप्स में होती है। मोर देन 1 हाइपरबोला में होती है। यहां पे आ जाइए, इस केस में आप देखिए सेंटर से ना ये भी A है और ये भी C भी, मतलब C और A तो बराबर ही यहां पे, तो इस केस में इसेंट्रिसिटी 1 होती है। अगर इक्वल टू 1 है तो वो पैराबोला है, अगर इलिप्स है तो उसमें लेस देन 1 होगी, अगर हाइपरबोला है तो उसमें ग्रेटर देन 1 होगी।
होती क्या है, इसेंट्री सी अपॉन ए होती है, ये डेफिनेशन है। बात बनी। चलिए अब मैं ना फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर इसकी इक्वेशन तो बताओ कि ये इक्वेशन आई कहां से, उसको डिस्कस करते हैं। मैंने आपको, ये हाइपरबोला है, ये मैंने आपको बताया था भाई इक्वेशन लेने के लिए कोई पॉइंट ले लिया, इस पे मान लीजिए पी पॉइंट एक्स कोमा वाई ले लिया। अब एज पर डेफिनेशन क्या था, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिए बताता हूं कि भैया ये जो डिस्टेंस है ना, दिस माइनस में दिस, वो फिक्स होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। सर कैसे, आप दोबारा बताओ। अगर आपने नोट करा हो कि मैंने PF1 ये वाला और PF2 2a के बराबर लिया है। सर 2a क्यों लिया आपने, भाई मैं समझाता हूं। देखिए अगर आप एग्री कर रहे हो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों को मिला ले तो a और a है, तो ये पूरा 2a हो गया। इसको कहते हैं, अगर आपको जाओगे, ट्रांसवर्सल एक्सिस की लेंथ भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये 2a है तो मैं इस डिस्टेंस में ये वाला डिस्टेंस यहां से लेके, नोट करना कैसे कर रहा हूं मैं, अब इस पॉइंट का ले रहा हूं मैं, कहां से, इसका डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस मैं माइनस कर रहा हूं। तो ये डिस्टेंस मान लीजिए 2a प्लस में थोड़ी देर के लिए 5 है, 2a प्लस में 5 है ये डिस्टेंस। ठीक है भैया, ये कितना डिस्टेंस बोला मैंने, 2a प्लस में 5, तो ये भी तो 5 है, तो ये 5 मैंने माइनस कर दिया तो 2a ही आया ना। सर आप कहना क्या चाह रहे हो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने ये 2a कहां से लिया, फिक्स डिस्टेंस ले लिया। क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता है सेंटर से ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a है और ये 2a है। चलिए अब डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा। यहां पे कैसे लगाया मैंने आपको समझाता हूं। PF1 इसका डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1, ठीक है जी, y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट, फिर ये डिस्टेंस फार्मूला लगाया x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस में c और y माइनस में 0 लगा दिया। अब मैं ये वाले को यहां ले जाता हूं, ट्रांसपोज कर देता हूं और फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट करता हूं। देखिए ये 2a माइनस का तो वहां जाके प्लस का हो गया, ये अगर आपने देखा कि ये माइनस का जाके यहां प्लस हो गया। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब मैंने स्क्वेयरिंग दोनों तरफ करा तो यहां एक आइडेंटिटी लग रही है। कैसे सर, भाई इसका तो स्क्वेयरिंग करोगे, मान लीजिए अब मैंने स्क्वेयरिंग करा थोड़ी देर के लिए तो ये तो कट गया, तो यहां से तो x प्लस सी का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया, यहां से a स्क्वायर यानी कि 2 4a स्क्वायर, यहां पे 2ab, यहां पे 2ab और b स्क्वायर आ गया। ये 3 टर्म्स आपको समझ में आई। अब मैं इन सब को, ये वाली टर्म को और ये वाली टर्म को अगेन ट्रांसपोज कर देता हूं और एक तरफ रखता हूं स्क्वायर रूट वाली। ऐसे रखने से मुझे वापिस से इस तरह का मिल जाएगा। कटने क्या सर, अब कट का रहे हैं बताना, देखिए बिल्कुल कट रहे हैं। ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, फिर इस आइडेंटिटी को खोलेंगे तो ये है। अब मैं दोबारा स्क्वेयरिंग कर रहा हूं, स्क्वेयरिंग करके और मल्टीप्लाई का उसको हटा देता हूं मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने पे, तो मेरे को इस तरह की इक्वेशन मिलती है स्क्वेयरिंग और सिंप्लीफाई करने पर। इस इक्वेशन में आप नोट करना, ये सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर है ना, तो वहां देखो मैं क्या कर रहा हूं, सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर को मैंने बी स्क्वेयर माना है। ठीक है, ये कंजुगेट एक्सिस के टाइम पे बताऊंगा। अगर मैं इसको बी स्क्वेयर मान लेता हूं तो ये जो इक्वेशन है ये एक हाइपरबोला की इक्वेशन मेरे पास आ गया। तो इसमें जो रिलेशन मैं लेके चल रहा हूं, ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर इक्वल टू सी स्क्वेयर, ये आ गया। ये बड़े काम की चीज है, मैं सारे के सारे क्वेश्चन इसी की हेल्प से करूंगा। बात बनी। अब आती है, ठीक है ये तो डेरिवेशन पार्ट हो गया, क्या एक ही टाइप का होता है? बिल्कुल नहीं। देखिए हाइपरबोला जनरली यहां पे 2 होते हैं, एक जिसके फोकस एक्स एक्सिस पे लाई करें, दूसरा जिसके जो फोकस है वर्टिसेस है वो वाई एक्सिस पे लाई करें। तो सर डिफरेंस होता है इक्वेशन में? बिल्कुल होता है। इसकी इक्वेशन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें और इलिप्स में एक ही तो फर्क है। इलिप्स के केस में याद दिलाऊं क्या था, यहां पे सिर्फ पॉजिटिव था, यानी कि ये प्लस का साइन था इलिप्स के केस में, और आपको सेम था। यहां पे एक्चुअल में वाई स्क्वायर नेगेटिव है ना, इस केस में एक्स स्क्वायर वाली ये वाली टर्म है ना वो नेगेटिव आ गई। ये सीधी सी बात करूं, ए और बी सेम है, पहले वाई स्क्वायर आ जाता है तो ये हाइपरबोला वाई एक्सिस पे बना है।
अब बात होती है सर इनके वर्टिसेस और वो फोकाई चेंज होंगे, बिल्कुल चेंज होंगे। देखिए इसके क्या थे, अगर आपको ध्यान है इसके वाले में और दोनों में कंपेयर करके बताता हूं आपको, जिससे कि कंपैरिजन से आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि आप गड़बड़ नहीं करोगे। राइट, चलिए मैं बताता हूं क्या है। आपने नोट करा इस केस में फोकस क्या था, प्लस माइनस सी, ठीक है। यहां पे फोकस क्या हो गया, 0 कोमा प्लस माइनस सी, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहां 0 है। यहां वर्टिसेस थे इसको प्लस माइनस ए कोमा 0, यहां पे क्या होगा 0 कोमा प्लस माइनस ए। फिर इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी है ना, यहां पे सी बाई ए है और यहां पे भी सी बाई ए है, तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। फिर ये लेटेस्ट रेक्टम की बात कर रहे हैं, लेटेस्ट रेक्टम भी दोनों केस में सेम है। अगली स्लाइड में बताऊंगा लेटेस्ट रेक्टम होती क्या है। 2b² अपॉन ए, यहां पे भी 2b² अपॉन ए। तो अगर आप नोट करो इन दोनों में चेंज है, बाकी तो सेम चीज है। और किसी हाइपरबोला में अगर ए हो, देखिए एक क्वेश्चन आया था इक्विलेटरल हाइपरबोला क्या होता है, तो किसी हाइपरबोला में ए और बी बराबर हो जाते हैं, उसको इक्विलेटरल हाइपरबोला बोल देते हैं। डन, ये 1 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन था। अब हमारा लास्ट पॉइंट है इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी सॉरी हो गया लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम और देख लेते हैं। लेटेस्ट रेक्टम होता है कि लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्सल एक्सिस, ये ट्रांसवर्सल एक्सिस है ना, इसके परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू फोकस, ये फोकस ये जो रेड लाइन है ना, इससे परपेंडिकुलर, ये इसको इसेंट्री, इसको कहते हैं लेटेस्ट रेक्टम। मैं लिख देता हूं, आपने लिप्स में भी पढ़ा होगा, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है जी। और इसकी लेंथ जो है ना वो होती है 2b² अपॉन ए। राइट सर, कैसे ने डेरिवेशन पार्ट में आपको सीधी सी बात है, यहां सी पॉइंट है तो ये भी सी पॉइंट हो गया। फिर अच्छा मुझे ये बताना है ये दोनों केस में सेम होगा। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं सर मान लीजिए ये वाला हाइपरबोला है तो क्या लेटेस्ट रेक्टम डिफरेंट होगी? नहीं, बिल्कुल सेम होगी। दोनों केस में जो लेंथ है ना लेटेस्ट रेक्टम की, उसका फार्मूला यही रहेगा और यू कैन इजीली डिराइव इट। ये पॉइंट लेके आप आराम से, ये लेंथ b² अपॉन है, ये भी b² अपॉन ए है, तो ये 2b² अपॉन ए है, इसकी लेंथ होगी किसकी, पूरे की। ये मैं नाम दे लेता हूं mn लेंथ को कहता हूं। परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये और ये दोनों सेम है, ठीक है। अच्छा कई बार कहते हैं सर फोकल कोड क्या होती है? फोकल कोड तो होती है एक कोड जो परपेंडिकुलर नहीं, जरूरी नहीं है। ये जो ब्लू लाइन है ना ये फोकल कोड है। होप सो आपको समझ में आया होगा। एक काम करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। देखिए अब इन एक्सरसाइज 10.4 करते हैं और क्वेश्चन करने से थोड़ी सी कंसेप्ट है वो अच्छी होगी। देखिए क्वेश्चन आते कैसे वो देखते हैं। कहता है कि भाई हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें एक इक्वेशन गिवन है और हमें कह रहा है कि भैया जो फोकाई है ना उसके कोऑर्डिनेट निकालो, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट निकालो, इसेंट्रिसिटी निकालो और लेटेस्ट रेक्टम है ना उसकी लेंथ निकालो। ये 4 चीजें हमें पूछी गई है। पहला स्टेप पता क्या है? पहला स्टेप है कि भाई ये पता करना कि ये इक्वेशन किस से रिजेंबल कर रही है। मैं आपको ये दिखा देता हूं, आपको याद होनी चाहिए। आपको अगर ये ध्यान से देखो तो ये x² अपॉन 16 यानी कि इससे रिजेंबल कर रही है। तो पहली चीज मैंने क्या नोट करी कि भाई x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 है ना, इससे ये मैच कर रही है, ठीक है। इससे मैच कर रही है तो यानी कि ये जो फोकाई है इस कहां पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। इससे एक चीज कंफर्म होगी, फोकाई लाई ऑन एक्स एक्सिस। अगर ये चीज मुझे कंफर्म होगी ना फिर तो बड़ा आसान है। कंपेयर कीजिए तो x² के नीचे 16 है, यहां पे x² के नीचे a² है, तो यहां से मुझे a² आ गया 16 और a की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, ठीक है। फिर ये देखिए b² है वो 9 दे रखा है, तो b² जो है वो 9 दे रखा है और b की वैल्यू 3 आ गई। अब देखिए मुझे c निकालना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जो फोकाई के वर्ट वो चाहिए ना। तो हमें पता है कि भाई जो c है ना वो c² होता है a² प्लस में b²। तो a² तो भैया अगर आप देखा जाए तो 16 है, 16 प्लस में 9 का करा 25 आया। अब देखो तो c की वैल्यू 25 का स्क्वायर रूट कर देंगे ना तो 5 आया। तो मैंने अभी तक क्या करा है, a निकाला है, ये मैंने a निकाला, ठीक है, b निकाला है और c निकाला है। अगर ये तीनों चीज आपने निकाल ली ना तो बिल्कुल आसान हो जाता है क्वेश्चन। कैसे?
देखिए यही तो, इसी के बेस पे तो मैं पूरा आंसर लिख सकता हूं। पहला था कि भैया आपको बताना है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, सी प्लस माइनस सी तो मेरा अगर आप देखा जाओ तो 5 है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस में 5,0। देखिए प्लस माइनस आपको पता लग गया कि ये ओरिजिन है ना, इसके लेफ्ट साइड में -c,0 है और राइट साइड में c,0 है, प्लस माइनस दोनों है ना। फिर वर्टिसेस कौन से होते हैं जहां पे हाइपरबोला जो है ना ये इसको इंटरसेक्ट करता है, प्लस माइनस ए ना, ए भी मुझे पता है, तो ये देखिए मेरे वर्टिसेस भी मिल गए प्लस माइनस में 4,0। फिर इसेंट्रिसिटी होती है सी अपॉन ए, सी मेरा 5 है और ए मेरा 4 है, तो इसेंट्रिसिटी हो जाएगी 5/4, ठीक है। फिर देखिए लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, 2b² और b² अगर आप देखो b² की वैल्यू 9 है, और अगर a की वैल्यू देखो तो a की वैल्यू 4 है, तो मैं a की वैल्यू यहाँ 4 रखी, तो 9/2 है ना, ये मेरा आंसर आया लेटेस्ट रेक्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसमें मेन गेम क्या है, ए बी सी निकल जाए तो सारे निकल आते, यही चीजें पूछी थी। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहला काम है ये पता करना कि ये इक्वेशन है ना किस से रिजेंबल कर रही है, यानी कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है वाई एक्सिस पे। तो मैंने जब इसको ध्यान से देखा तो ये रिजेंबल कर रही है, यहां तो x² के आगे नेगेटिव है ना, तो ये वाली इससे रिजेंबल कर रही है, राइट। यानी कि मैं इसके नीचे लिखूंगा कि अबाउ इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है वो y² माइनस a² और x² माइनस b² इज इक्वल टू 1, इससे रिजेंबल कर रही है। यहां पे a² क्या मिला, a² मिला मेरे को 9, b² क्या मिला, अच्छा b² यहां पे मिला मेरे को 27, ठीक है। अब देखिए a² 9 है ना, तो a निकल आएगा 3, मानते हो ना, और b² अगर देखा जाए तो 27 है ना, तो b एक्चुअल में 27 का स्क्वायर रूट होगा, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 9 इंटू 3, और 9 इंटू 3 में से ये बाहर आएगा तो 3√3 बन गया। फिर मुझे वैल्यू, देखिए आपको बेसिकली तो ABC चाहिए ना, अगर ABC मिल जाता है तो काम ही बन जाता है, तो मुझे C निकालना पड़ेगा। चलिए C का फार्मूला आपको पता है, C² होता है a² प्लस में b², तो a² की वैल्यू तो 9 है, यानी कि मैंने 9 लिख दी, और यहाँ पे 27 है, इन दोनों को करा तो 36 है। अगर C² 36 है तो C आ गया 6, तो A B C तीनों आ गए। अब हमें पता है ये वाला जो हाइपरबोला है ना, इसका जो फोकाई है वो y एक्सिस पे लाई करता है, तो जो फोकाई के कोऑर्डिनेट हो गए प्लस माइनस c है ना, यानी कि 0, प्लस माइनस 6, ये पहले का आंसर हो गया। वर्टिसेस जो है ना वो ये वर्टिसेस हो गए, तो इसमें 0, प्लस माइनस a हो गया, तो यहाँ पे 0, और देखिए a की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी, यानी कि a अगर आप देखो तो 3 है, तो a प्लस माइनस 3 यहाँ आ गया। इसेंट्रिसिटी जो है c/a है, तो c मेरा 6 है, 6 डिवाइडेड बाई 3 करा तो इसेंट्रिसिटी यहाँ पे 2 आ गया। फिर आप देखिए लेटेस्ट रेक्टम पूछा है तो 2b², तो b² तो मेरा 27 यहाँ पे दे रखा है, यानी कि 2 इंटू 27 और डिवाइडेड बाई a मेरा यहाँ पे 3 है, तो 3 1 जा और 3 9 जा 18, इसका आंसर आ गया। तो ये 4 चीजें मुझे पूछी गई थी क्वेश्चन में, मेरे हिसाब से आपको भी समझ में आई होगी। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला काम पता, अच्छा इसमें कई बच्चे कहते हैं सर 1 नहीं बना रखा। 1 बनाने के लिए ना हम क्या करते हैं, दोनों तरफ है ना डिवाइड बोथ साइड बाई 36, वो 36 से डिवाइड कर देते हैं, और 36 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 9y² डिवाइड बाई 36, ठीक है। 4x² अपॉन 36 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 36, तो ये बन जाएगा y² अपॉन 4, और यहाँ से आया x² अपॉन में 9, और ये 1 बन गया। जब मैंने इस हाइपरबोला की इक्वेशन को चेक करना चाहे ना किसके साथ रिजेंबल कर रही है, तो आप देखिए इसमें x² के आगे नेगेटिव है ना, तो ये x² के नेगेटिव तो इस इक्वेशन से रिजेंबल कर रही है, यानी कि इस तरह से दिख रही है, y² अपॉन a² माइनस में x² अपॉन b², दिस इज इक्वल टू 1। चलिए कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने पे a² यहाँ पे मेरा 4 आया, b² यहाँ पे अगर आप 9 आया, और यहाँ से a निकालोगे तो 2 आ जाएगा,
और यहाँ से b निकालोगे तो 3 आ जाएगा। c भी निकाल लेते हैं, आप सबको पता है भाई c स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब a तो हमारा 4 है, 4 प्लस में 9 करोगे तो 13 आया। अच्छा, अब पता है c कितना आएगा, √13 हो जाएगा। देखिए पहली बार इसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया, ठीक है। चलिए अब अगला काम क्या है कि हमसे पूछा गया था कि इन चारों की वैल्यू निकाल लीजिए। तो पहले तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई है ना, उसकी बात करते हैं। वो कह रहा है प्लस माइनस 0, प्लस माइनस सी, तो सी तो √13 है, तो प्लस माइनस में √13 लिख दिया, बिल्कुल ठीक है। फिर 0, प्लस माइनस ए तो 2 है, तो यहां पे आ जाएगा 0 प्लस माइनस में 2, ठीक है। फिर इसेंट्रिसिटी सी बाई ए, सी कितना है √13, ए कितना है 2, तो ये आंसर आ गया। फिर आप बात लेटेस्ट रेक्टम की बात करते हैं, 2b स्क्वायर। देखिए b स्क्वायर हमारा ये रहा 9, ये ठीक है। और a की वैल्यू अगर आप देखो तो 2 आ गया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 9, लेटेस्ट रेक्टम हमारा 9 आ गया। आई होप सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, आपको थोड़ा बहुत पकड़ में आया होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अगेन इस क्वेश्चन में देखिए तो अगर आप ध्यान दो तो 1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे 1 बनाने के लिए डिवाइड बोथ साइड बाई 576। और क्यों 576 से कर रहे हैं, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बन जाएगा राइट साइड में। इसके नीचे भी 576 लिखा, बिल्कुल ठीक है। फिर ये 9y स्क्वायर अपॉन 576 करा, और यहाँ पे 576 के नीचे 576 करा, ठीक है। पहले तो 1 बना लेते हैं, ये 1 बन गया। अब इसको 16 से करोगे ना, देखिए 6x स्क्वायर, और यहाँ पे 16 3 जा 40 और 36 आया, और यहाँ से अगर करते हो ना 964 आया। अब पहला काम है ये पता करना किससे रिजेंबल कर रही है इसकी इक्वेशन। ये देखिए अगर आप नोट करें तो ये इक्वेशन रिजेंबल कर रही है इसके साथ में। आप लिख दीजिए कि भाई फोकाई लाई ऑन एक्स एक्सिस, ये लाइन आपको लिखने से चीजें क्लियर हो जाएगी। तो इससे रिजेंबल कर रही है, तो यहाँ पे लिखने देते हैं कि भाई इक्वेशन जो है ना इसकी होती है एक्स एक्सिस वाले की x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर मेरा यहाँ 36 आया, बी स्क्वायर मेरा यहाँ पे 64 आया, ए स्क्वायर 36 है तो ए 6 आया, और बी जो है वो अगर 8 आया। अच्छा सी स्क्वायर आपको पता है फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और ये हो गया 36 प्लस में 64 करा तो 100 आया, तो 100 आ गया, तो सी जो है ना वो 10 आ गया, राइट। सी 10 आ गया। अब जो चीजें हमसे पूछी गई थी उनकी वैल्यू लिख देते हैं, क्योंकि एबीसी आने के बाद तो बड़ा आसान हो जाता है ना। चलिए क्या है, पहला है प्लस माइनस सी, तो सी तो 10 है, यानी कि प्लस माइनस 10,0। फिर ए वर्टिसेस पूछा है, ये वाले वर्टिसेस, ए की वैल्यू कितनी है 6 है, ये हो जाएगा प्लस माइनस में 6,0। फिर बात पूछिए इसेंट्रिसिटी सी बाई ए, सी है 10 और ए 6, 2 से ही हो रहा है, 5/3 आंसर आ गया। लेटेस्ट रेक्टम की बात कर लेते हैं, फार्मूला है 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2b स्क्वायर अगर आप देखो तो 64 है, और a की अगर वाली बात करो तो 6 है, तो 2 1 जा और 2 3 जा, यानी कि 64/3 है। ये हमारा लेटेस्ट रेक्टम आ गया। बात बनी, होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में भी सबसे पहले हम बनाएंगे 1, तो क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाई 36, बोथ साइड बाई 36, और 36 से डिवाइड करते हैं तो ये देखिए क्या बन जाएगा 5y स्क्वायर अपॉन 36, ठीक है। माइनस में यहां पे आ गया 9y स्क्वायर अपॉन 36, और ये आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 36। देखिए ये चीज क्या बन जाएगी, y स्क्वायर 5 कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो 36 डिवाइडेड बाई 5 नीचे आ गया। यहां देखिए मैंने यहां पे x लिखना चाहिए था, एग्री, ये मैंने x लिखना चाहिए था, तो यहां पे x कर देता हूं, ये जल्दी जल्दी में मैंने y लिखा, तो ये हो गया x स्क्वायर, राइट। ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस में 4, और ये बन गया 1। देखिए अब कंपेयर करते हैं किस इक्वेशन से, यानी कि ये हाइपरबोला की जो इक्वेशन फॉर्म है ना किस से मैच कर रही है। अगर आप नोट करें इन दोनों में से ध्यान से देना आप,
एक्स स्क्वायर के आगे नेगेटिव है ना, यानी कि इससे मैच कर रही है, जिसका फोकाई है ना, आप लिख दीजिए फोकाई लाई ऑन वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पे अगर फोकाई लाई करता है तो इसकी इक्वेशन ये है वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए ए स्क्वायर जो है ना बड़ी मजेदार है, यहां पे आया 36 अपॉन 5, और ए अगर आप लोगे ना तो ये हो जाएगा 6 अपॉन रूट 5। भैया 36 का तो 6 हो गया ना, ठीक है। बी स्क्वायर है वो 4 आया, तो यहां से बी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2 आ जाएगी। अब सी और निकाल लेते हैं। देखिए सी कैसे निकालता है, आप सबको पता है भाई, सी स्क्वायर जो है ना वो होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है 36 अपॉन 5 प्लस में बी स्क्वायर कितना है, अगर बी स्क्वायर की वैल्यू आप देखो तो यहां पे आ गया 4। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 56 अपॉन में 5, ये सी स्क्वायर है। और अगर मैं आपसे सी पूछूं तो अंडर रूट ले लीजिए 56 और यहां पे 5। 56 तो 14 इंटू 4 होता है ना, और ये नीचे 5 है, तो अंडर रूट अगर लेंगे तो ये हो जाएगा 14 4 जो है ना, यानी कि 2 रूट 14 अपॉन 5, ये तो मेरा सी आया। अभी हमें काम करना था कि ये वैल्यू लिखनी थी किसकी, ये जो कोऑर्डिनेट है ना इनके। देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई सी चाहिएगा ना, तो सी तो ये रहा, राइट। सी की वैल्यू लग देते हैं, यहां पे क्या बन जाएगा 0 प्लस माइनस में 2 रूट 14 और यहां पे 5। अच्छा देखिए इसमें 5 जो है ना वो अंडर रूट जो है वो पूरे के साथ आएगा, मैंने लिखा नहीं, तो यहां पे ये पूरे के साथ आ गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ए की वैल्यू दे रखी है, ये बड़ा आसान है, यानी कि 6 रूट 5 है, तो यहां पे आ जाएगा 0 प्लस माइनस में 6 अपॉन रूट 5, ठीक है, ये मेरा ए आ गया। फिर इसेंट्रिसिटी की बात करें तो सी बाई ए है, तो सी तो है, अगर आप नोट करें ये वाला, यानी कि ई जो हो जाएगा सी बाई ए निकालेंगे तो सी की वैल्यू है 2 रूट 14 और डिवाइडेड बाय रूट 5 है। ए अगर आप देखो तो ए की वैल्यू है 6 और रूट 4 यानी कि रूट 5 ऊपर आएगा, तो रूट 5 से रूट 5 है ना वो कैंसिल कर देते हैं, 2 बन जाए यानी कि 14/3 आया। लिख देता हूं, ये आ गया 14 रूट डिवाइडेड बाई 3। अच्छा अब बात करते हैं किसकी, लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर। बी स्क्वायर बड़ा आसान है, ये लीजिए 4 है, यानी कि 2 इंटू 4 अपॉन 2, और ये सबसे आसान तो मुझे लेटेस्ट रेक्टम लगा, बिल्कुल करेक्ट है, बात बनी। चलिए इसी टाइप का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 6th क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अगेन भैया 1 बनाना पड़ेगा, तो 40 इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाई 784, बोथ साइड बाई 784, इससे डिवाइड किया तो 49 वाई स्क्वायर को 784 से डिवाइड किया, ठीक है, और 16 एक्स स्क्वायर अपॉन इसको भी 784 से डिवाइड किया, और यहां पे भी 784 अपॉन इक्वल टू 784 करा। ये अगर आप करोगे तो देखिए ये आंसर आ रहा है सीधा सीधा 16, और अगर इसको करते हो तो यहां पे आ रहा है 49 और ये आ गया 1। तो पहला स्टेप है किससे रिजेंबल कर रहा है, तो देखिए आपको इस थोड़ी ये आपको बार बार ये जो दिखा रहा हूं ना इमेज, इसकी जरूरत नहीं है, याद है तो सीधा आप पकड़ लोगे। एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर नेगेटिव, इस तरह से देखिए आप पकड़ में आया। तो अगर इसे कंपेयर करते हो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए स्क्वायर यहां से आया 16 और बी स्क्वायर यहां से आया 49, ए की वैल्यू आ गई 4 और बी की वैल्यू आ गई 7, और सी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यानी कि 16 प्लस में 49 को ऐड करा, तो इन दोनों को ऐड करने पर मेरे पास 65 आया। अगर ये 65 है तो यहां से सी जो है ना वो आ जाएगा रूट 65, ठीक है। अब ए बी सी आने के बाद जो है वो काम बहुत आसान हो जाता है, और सिर्फ मुझे वैल्यू रखनी है। चलिए वैल्यू रख के बताता हूं आपको कितना आता है। पहली चीज देखिए प्लस माइनस में सी, तो यहां पे आ गया 0 कोमा प्लस माइनस में सी, यानी कि रूट 65,
डन। फिर आप देखिए वर्टिसेस क्या दे रखा है, ए की वैल्यू कितनी है 4 है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस में 4, और ये है सी बाई ए है तो √65/4 आ गया। और ये यार 2 बी स्केयर देखिए, बी स्केयर अगर आप 49 है और ए की वैल्यू देखोगे 4 दो, तो ये हो जाएगा 49/2। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो ये एक तरह के क्वेश्चन है ना वो ओवर हो गए। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन 7 करते हैं। क्या क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। कहता है कि हमें ना इक्वेशन निकालनी है हाइपरबोला की और ये वर्टिसेस गिवन है। अच्छा वर्टिसेस में देखा y वाला 0 है, तो अगर y वाला 0 तो एक चीज साफ पता लगी इससे कि जो इसका फोकाई है ना वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, और x एक्सिस पे लाई कर रहा है मतलब इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस तरह की हो जाएगी, ये वाली इक्वेशन होगी। ठीक है, और हमें पता है वर्टिसेस का जो फार्मूला है ना वो होता है भैया +-a, 0। अगर आप भूल गए तो याद दिला देता हूं, ये वर्टिसेस है। ठीक है, दोनों हो गए। तो यहां से तो मुझे a मिल गया, ठीक है, a मुझे मिल गया क्योंकि इक्वेशन के लिए a और b दोनों चाहिए। फिर इसका जो फोकाई है ना ये वाला, ये भी दे रखा है और इसका फार्मूला होता है प्लस माइनस में c, तो ये प्लस माइनस में c और ये इसके साथ मैं कंपेयर करूंगा तो c यहां से मुझे 3 मिल गया। अच्छा देखिए अब इक्वेशन ये होती है जो जिसका फोकाई x एक्सिस पे लाई करता है, इसके लिए मुझे a और b चाहिए। तो हमें पता है भाई इन केस ऑफ हाइपरबोला ना क्या चीज पता है, वी नो दैट भाई c स्केयर इज इक्वल टू है ना वो होता है a स्केयर प्लस में b स्केयर। ठीक है भाई, c की वैल्यू रख दी 3 का स्केयर प्लस इज इक्वल टू a की 2 का स्केयर और b की मुझे पता ही नहीं है। यहां पे 9 माइनस में 4 करा और ये आ गया b स्केयर, 9 माइनस 4 यानी कि b स्केयर की वैल्यू आ गई 5। अब मुझे b स्केयर चाहिए था ना और a चाहिए था, क्यों चाहिए था, क्योंकि ये इक्वेशन होती है किसकी, हाइपरबोला की। तो यहां पे मेरी इक्वेशन जो मुझसे पूछी थी ना रिक्वायर्ड इक्वेशन, वो हो जाएगी, मैं यहां पे a स्केयर की वैल्यू पुट करूंगा वो कितनी है 2 का स्केयर यानी कि 4, फिर b स्केयर की वैल्यू पुट करूंगा वो कितनी है 5 अपॉन इक्वल टू 1, ये मेरा आंसर हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। a और b चाहिए बेसिकली। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करें, पहले तो ये देखिए x की वैल्यू 0 है ना और y दे रखा है ना, तो साफ साफ इससे आपको क्लिक कर जाएगा कि भाई वर्टिसेस वाला ये वाला हाइपरबोला ये कौन सा होगा जिसके फोकाई है ना वो y एक्सिस पे लाई करे। और आपको पता है वर्टिसेस का जो फार्मूला है वो क्या होता है 0, प्लस माइनस में a, तो यहां से मुझे a सीधा सा मिल गया कंपेयर करने पे a की वैल्यू a 5 आ गया। ठीक है, और आपको पता है फोकाई तो भैया इसका प्लस माइनस c होता है, ओबियसली y एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो ये अगर आप देखो तो फोकाई का होता है 0, प्लस माइनस c, यहां से मुझे c मिल गया। अब सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्या फर्क है, मुझे ना फार्मूले में, कौन सा फार्मूले में, जो ए बी सी का रिलेशन है ना उसमें पता है कि भाई ए स्केयर प्लस में बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर होता है। ए स्केयर 5 का स्केयर आ गया, बी स्केयर मुझे पता नहीं है, सी स्केयर 8 का स्केयर हो गया, तो बी स्केयर यहां से मिल गया 64 माइनस में 25। और अगर आप 14 में इसको माइनस करेंगे, 64 में से 25 मैंने सब्ट्रैक्ट करा, ये 14 में से 5 गया 9, यहाँ 5 में से यानी कि 39 आया, ये 39 बी स्केयर की वैल्यू आई। डन। अब मुझे बी स्केयर पता है, मुझे ए पता है, तो ये इक्वेशन होती है किसकी, हाइपरबोला की, अगर वो वाई एक्सिस पे उसके फोकाई लाई करते हैं। तो लिख दीजिए रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी वाई स्केयर डिवाइडेड बाई ए स्केयर यानी कि 25 हो जाएगा, माइनस में एक्स स्केयर और बी स्केयर का 39 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 1। यही तो हमें आंसर चाहिए था। चलिए 9th क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में सेम चीज है, इसमें वर्टिसेस दे रखी है और फोकाई दे रखी है। अब इसमें x 0 है तो साफ साफ दिखला है कि भाई ये जो डायग्राम होगा ना किसका, हाइपरबोला का, वो ये वाला होगा। डन। और अगर ये है तो हमें दूसरी चीज है कि वर्टिसेस का फार्मूला हमें पता है ये होता है, और इस वर्टिसेस से मुझे क्या मिल गया, अगर आप नोट करो a और c मिल गया। सर कैसे a और c मिल गया, देखिए मैं आपको बताता हूं। भाई ये होता है 0 प्लस माइनस a, तो a की वैल्यू यहां से 3 आ गई और c की वैल्यू आ गई वहां से 5। तो a और c मिलने के बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है ना,
इस फार्मूले से मुझे बी स्क्वायर मिल गया, बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर हो गया। इस इक्वेशन में अगर मैं ए और बी रखता हूं तो आंसर आ जाता है। बात बनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। कहता है आपको फोकाई गिवन है और इस फोकाई में एक चीज आपने नोट करी, कहता है कि भाई आपको ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ दे रखी है। अब ये बताओ y0 है ना, तो पहला जो स्टेप है ना दिमाग में आपको ये आना चाहिए कि इसका डायग्राम कैसा होगा। तो ये इसका डायग्राम होगा। कैसे पता लगा हमें? क्योंकि y एक्स एक्सिस पे इसकी फोकाई लाई कर रही है। ये जो डिस्टेंस है ना यहां से लेके यहां तक पूरा, इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल एक्सिस। और ये ए यहां पे होता है, ए यहां पे होता है, तो ये 2a के बराबर है। कुछ ध्यान है मैं क्या कर रहा हूं? यानी कि ट्रांसवर्स एक्सिस है वो 2a होता है, वो बराबर है 8 के। तो a मुझे यहां से मिल गया 4। ठीक है, अब देखिए फोकाई देखते हैं। फोकाई अब ओबियसली प्लस माइनस सी के बराबर होता है। प्लस माइनस सी कोमा 0 करा तो यहां से सी की वैल्यू मुझे 5 मिल गई, ए और सी मिल गया। बस उसके बाद तो आपको ज्यादा दिक्कत इसलिए नहीं होगी कि हमें पता है कि भैया फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ये रिलेशन है ना, इस रिलेशन से ए की वैल्यू मैंने रखा 4 का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, सी की वैल्यू 5 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर यहां से आ जाएगा 25 माइनस 16 यानी कि 9। ए और बी की वैल्यू आने के बाद तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, यानी कि ए तो 4 है 16 आ गया, माइनस में बी स्क्वायर अगर आप देखो 9 है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमसे पूछी थी। लिख दोगे दिस इज द आंसर। यही तो पूछा था, भी इक्वेशन निकाली। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। कह रहा है कि भैया आपको फोकाई गिवन है। अब देखो x0 है ना, तो x0 है तो पहले दिमाग में आना चाहिए कि इसका डायग्राम हाइपरबोला का क्या होगा। ये बनेगा राइट, y एक्सिस पे बनेगा फोकाई, और कंजुगेट एक्सिस दे रखा है। अब से देखिए इसमें अगर आप नोट करो ना, ये वाला जो था वो क्या बताया था मैंने, वो ट्रांसफर एक्सिस बताया था, a की वैल्यू 2b, और कंजुगेट एक्सिस है ना वो होता है 2 यानी कि b की लेंथ, तो 2b, और 2b यहां पे 24 आ गया। और यहां पे b की वैल्यू अगर मैं लूं तो b की वैल्यू 12 होगी। और फोकाई की बात करें वो तो प्लस माइनस सी होता है ना, तो c की वैल्यू या 13 आ गई। इस दोनों के इंफॉर्मेशन से मैं a निकालूंगा, और a कैसे निकलेगा हमें पता भी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर और यहां b की वैल्यू मैंने 12 स्क्वायर रखा, यहां 13 का स्क्वायर रखा, तो ए स्क्वायर इक्वल टू आ गया 169 में से 144 माइनस किया 25 आया। हमें ए स्क्वायर ही तो चाहिए था। इस वाली हाइपरबोला की इक्वेशन में जो मुझे रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर यानी कि 25, और एक्स स्क्वायर में बी स्क्वायर करोगे तो 144 और इक्वल टू 1। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। डन, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, 12th क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि भाई आपको फोकाई गिवन है, ठीक है, और लेटेस्ट रेक्टम गिवन। ये अलग क्वेश्चन आ गया। अच्छा, फोकाई देख के आपको पता लग गया ना कि ये जो भैया वर्टिसीज है ना वो कौन सा वाला हाइपरबोला है, ये वाला हाइपरबोला है। ठीक है सर, आपको कैसा आइडिया लग गया? भैया मैंने इसमें देखा y की वैल्यू 0 है राइट, और आप सबको पता है फोकाई होता है भैया प्लस माइनस सी कोमा 0, और कंपेयर जब करा तो c की वैल्यू मेरे पास आई 3√5 राइट। ये तो c आ गया। अगर आपको लेटेस्ट रेक्टम याद है ना, लेटेस्ट रेक्टम ये लेंथ को कहते थे ना जो परपेंडिकुलर थी अपने किस पे, इस पे जो फोकस से पास करें, ये इसका फार्मूला था 2b² और ये दे रखी है 8 के बराबर। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अगर a को वहां पे लेके जाऊं तो 2b² इक्वल टू 8a आ गया राइट, और b² इक्वल टू अगर 4a आ गया। अब देखिए इन दोनों की इंफॉर्मेशन से ना मुझे हमें पता है ना कि रिलेशन, क्या रिलेशन आपको याद दिलाऊं भाई, a² प्लस में b² इक्वल टू c² था ना। इसमें से a की वैल्यू मुझे नहीं पता, ठीक है भाई कोई बात नहीं, b² की वैल्यू मुझे पता है यानी कि 4a पता है, c² की वैल्यू है ना ये 3√5 को मैं स्क्वायर करूंगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 45 यानी कि a² प्लस में 4a माइनस का 45 इक्वल टू क्वाड्रेटिक बन गई। इस क्वाड्रेटिक को मैंने अगर वो करा मिडिल टर्म से तो 9a
और 5a ये दो फैक्टर है यानी कि 45। चलिए कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस में 9 एक ये बना, ठीक है। दूसरा क्या बना अगर आप नोट करें तो a माइनस में 5। अब ये दोनों में से एक वैल्यू आई a इज इक्वल टू माइनस का 9, इसको डिस्कार्ड कर दीजिए भाई, लेंथ है वो नेगेटिव नहीं होगी तो a की वैल्यू मेरी यहां से 5 आ गई, ठीक है। ये जो 5 लेंथ आ गई ना, इसी की तो मुझे हेल्प थी। अब मुझे एक ही काम करना है क्या कि इससे मैं बी स्क्वायर निकालूंगा तो बी स्क्वायर यहां से आ गया 4 इंटू 5 किसके बराबर हो जाएगा 20। अब इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा हाइपरबोला की जो मुझसे पूछा था, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी कि 25 माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना है 20 और दिस इज इक्वल टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन विच वाज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। बात बनी, ये लेटेस्ट रेक्टम वाला क्वेश्चन था। चलिए एक ऐसा क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए 13 क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेम है, हमें फोकाई गिवन है, लेटेस्ट रेक्टम दे रखा है। ये जो अगर आपको ध्यान हो ना, ये वाली फोकाई देख के साफ साफ पता लग रहा है कि जो हमारा है ना वो ये वाला पैराबोला है, राइट, जो एक्स एक्सिस पे इसका लाई करते हैं। तो पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम भैया इसको हम रखेंगे सी की वैल्यू। आप सबको पता है कि भैया ये जो फोकाई है ना इसमें ये दे रखा है और ये सी के बराबर होती है, तो मैंने सी की वैल्यू यहां से निकाली 4 और C4 आने के बाद नेक्स्ट क्या काम करा है आपने नोट करा, ये सी आ गया और लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू 12। यहां से मैंने a को ट्रांसपोज करा 12, a b स्क्वायर की वैल्यू आई, ये b स्क्वायर मैंने इस रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करी, यहां से क्वाड्रेटिक बनी, इस क्वाड्रेटिक से दो वैल्यू आई, a इज इक्वल टू -8 और a इज इक्वल टू 2। तो a इक्वल टू 2 है ना, इसको मैंने ले लिया, नेगेटिव वाले को डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। अब a मुझे मिल गया, इस a को मैंने यहां पुट करा तो b स्क्वायर मिल गया, तो b स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहां रख दी, a की वैल्यू यहां रख दी और दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो ये आई होप वैसा ही क्वेश्चन है। चलिए अब क्वेश्चन 14 देखते हैं। देखिए ये क्या क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग औरों से कहता है, पहले तो ये वर्टिसेस देखो, वर्टिसेस देख के पता लग गया कि पहला स्टेप दिमाग में आएगा ये कौन से टाइप का हाइपरबोला है, तो भैया ये तो वो हाइपरबोला है जिसका फोकाई एक्स एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है जी। और वर्टिसेस ये होता है प्लस माइनस ए, तो प्लस माइनस ए कोमा 0 इससे कंपेयर करूं तो मुझे ए की वैल्यू 7 आ गई, ठीक है। और आपको ध्यान है ये एसेंट्रिसिटी का फार्मूला होता है c बाई ए और c बाई ए 4/3 के बराबर है, और यहां से अगर मैं c निकालूं तो 4/3 a आ गया, और a की वैल्यू अगर मैं लूं तो ये तो 7 है, तो 4 इंटू 7/3 यानी कि 28/3 आ गया। अब c की हेल्प से और a की हेल्प से मैं b निकालूंगा, कैसे निकालें देखिए, आप सबको पता है भैया ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होता है। ए का रखा तो भैया ए का आ गया 7 का स्क्वायर, बी का मुझे पता नहीं है, सी का आया 28/3 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये होता है 49 और ये होता है बी स्क्वायर और ये हो गया 784/9। 49 को वहां ले जाते हैं, 784/9 माइनस में 49/1 और ये बी स्क्वायर को सिंपल देखो, एलसीएम तो 9 आएगा, 9 और ये 784, ये 9 9 जा 81 8 और 36 में 8 जोड़ोगे तो 441। अगर आप ध्यान दें तो 7 यानी कि ए 4 में से 1 गया 343/9 ये बी स्क्वायर है। तो भैया बात बन गई, सीधा वैल्यू पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू ये है 49 है और वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर है ना ये 343, ये 9 ऊपर चला जाएगा, ये लीजिए 9 ऊपर आ गया इक्वल टू 1। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमसे पूछा गया था। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो का और एक्सरसाइज का। देखिए क्या क्वेश्चन है, फोकाई देख के कुछ आइडिया लगा कि भैया ये हाइपरबोला किस टाइप का है, ये लीजिए भैया इस हाइपरबोला की जो इक्वेशन फिगर है ना वो इस तरह का बनेगा, राइट। फिर अगर आप फोकाई में कंपेयर करो वो तो भैया प्लस माइनस सी के बराबर होता है और सी जो है वो √10 आ गया। अच्छा पासिंग थ्रू ये आ गया, देखिए
अब ये जो इक्वेशन है ना, ये साफ साफ लिख रहा है ये इससे पास कर रही है। तो अगर इससे पास कर रही है तो वाई स्केयर, देखिए मैं लिख देता हूं, वाई स्केयर अपॉन ए स्केयर माइनस में एक्स स्केयर अपॉन बी स्केयर इज इक्वल टू 1 है। y की वैल्यू 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा 9 अपॉन ए स्केयर, और x की वैल्यू यहां पे 2 है, 2 रखते हैं 4 बाई बी स्केयर, और ये अगर बराबर आप देखो तो 1 के बराबर है। क्लियर हुई बात? अब देखिए आपको समझाता हूं मैं, ये आपको ध्यान है ये क्या ये रिलेशन होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर होता है ना। तो c की वैल्यू तो अगर आप देखो रूट 10 है तो 10 का 10 आ जाएगा। यहां से बी स्केयर इज इक्वल टू 10 माइनस ए स्केयर आया, इसको मैं यहां यूज करने वाला हूं, यानी कि 9 अपॉन ए स्केयर माइनस में 4 अपॉन 10 माइनस में ए स्केयर, और दिस इज इक्वल टू 1। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, देखिए ऊपर अगर ले लेते हैं तो ऊपर एलसीएम लेने पे क्या बन जाएगा, एलसीएम लेने पे ये बन जाएगा 9 इंटू 10 माइनस में ए स्केयर, राइट, माइनस 4 ए स्केयर, और नीचे अगर आप देखो तो ये बन जाएगा ए स्केयर इंटू 10 माइनस में ए स्केयर, और दिस इज इक्वल टू 1। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा क्या है। चलिए आगे वाला बताता हूं। ऊपर ये हो गया 90 माइनस 9 ए स्केयर, यानी कि 90 माइनस में 9 और 4 13 ए स्केयर हो गया, और डिवाइडेड बाई अगर आप नोट करो ये हो जाएगा 10 ए स्केयर माइनस में ए की पावर 4 और इक्वल टू 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 10 ए स्केयर माइनस में ए की पावर 4 और 90 माइनस में 13 ए स्केयर। A4 को वहां लेके जाते हैं इन सबको, तो A4 पॉजिटिव हो जाएगा, ये 10 वहां जाके जाएगा तो माइनस का नेगेटिव का हो जाएगा, तो 23 ए स्केयर हो जाएगा, और ये प्लस का 90। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने के हमारे पास आ जाएगा, देखिए ये बन जाता है ए स्केयर माइनस 18, इसको मिडिल टर्म से मैंने करा, और ए स्केयर माइनस में 5, राइट। अब देखिए ए स्केयर की दो वैल्यू है, अगर आपको अभी ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, ए स्केयर इज इक्वल टू 18 है और ए स्केयर इज इक्वल टू 5 है, दो हैं। अगर ए स्केयर 18 है तो इस इक्वेशन को देखिए, ए स्केयर 18 रखने पर बी स्केयर कितना -8 आ रहा है, बी स्केयर जो है ना वो 10 माइनस में 18 आ रहा है -8, तो इसको डिस्कार्ड कर दीजिए, ये कि इसका स्केयर नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं इसको लूं किसको, ए स्केयर 5 को, और ए स्केयर 5 को मैं यहां पे रखूं तो ये बन जाएगा बी स्केयर इक्वल टू 10 माइनस में 5, और ये आ जाएगा 5। तो इस वैल्यू को मैं लूंगा बी स्केयर, और ये ए स्केयर, बी स्केयर आ गया और ए स्केयर आ गया, तो ये बन जाएगा एक्स स्केयर अपॉन 5 माइनस वाई स्केयर अपॉन 5 माइनस एक्स स्केयर अपॉन 5 इक्वल टू 1। ये दोनों बराबर हो गए। Clear? So this is our answer of the question. I hope आपको समझ में आएगा। Thank you very much.